तीसरे टुकड़े पर गौर कीजिए, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने उनको पाकीज़ा रोजी दी है। मेहनत करके कोई भी कमा सकता है, ये हलाल रोजी के दरवाजे हमने मुसलमानों के लिए भी और गैर मुस्लिमों के लिए, सबके लिए हमने अता किए। किसी एक की इजारादारी नहीं है। रिक्शा चलाकर कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता है ये मेहनत की कमाई सिर्फ खाने का हक मैं ही रखता हूँ। गैर मुस्लिम भी मेहनत कर सकता और करता है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने पाकीज़ा रोजी भी हमने उनको दी है। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, दुनिया में हमने जो मखलूक़ात पैदा किए हैं, जो मखलूक हमने पैदा किए हैं, उन तमाम मखलूक़ात में हमने इंसानों को हमने फजीलत अता फरमाई है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, सबको कहा कि हमने और दूसरी तमाम मखलूक़ात पर हमने इंसान को फजीलत अता की है, श्रेष्ठता दिया है, एक मकाम दिया है, एक दर्जा दिया है। और दूसरी मखलूक़ात पर बनु आदम, आदम के बेटे, आदम की औलाद फजीलत रखती है। कुरान की इस आयत ने इंसानियत का ऐसा सबक दिया है हमें कि हम ये कह ही नहीं सकते कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। ना आप किसी से छीन सकते हैं। गैर मुस्लिम मेहनत करता है, उसका मकान अच्छा बन रहा है, आपको भी हक है कि आप उससे ज्यादा मेहनत करके उससे अच्छा मकान बनाइए। वो जितना कमाता है आप उससे ज्यादा कमाइए, ये हक तो है आपको, लेकिन किसी से कोई चीज छीनने का हक और पावर नहीं है। इज्जत अल्लाह ने सबको अता फरमाई है। जिस तरह हमें अपनी इज्जत प्यारी है, उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है। जिस तरह हमें अपना घर मकान प्यारा है, उनको भी अपना घर मकान प्यारा है। इसलिए जज्बात का एहतराम करना चाहिए, किसी के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए। कुरान आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान सारी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ता है, एक खानदानी बताता है, आपस में रिश्ता जोड़ता है हमारा। अब इधर क्या हो गया? अरे आप लोग तो बैठिए, आप लोग बैठिए भाई, आप लोग बैठिए। हमारे जो जिम्मेदारान हैं महिला पिंडाल जाए और आपसी मुबाहिसा को खत्म करें। हमारे जो जिम्मेदारान हैं वही जाएंगे भाई, एक्स्ट्रा आदमी नहीं जाएंगे उधर। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। बैठिए भाई। पता नहीं क्या सिस्टम, पता नहीं आप लोगों को किसने बताया था कि लेडीज़ का इंतज़ाम इतना पास कर देना। ये घर में अपने आदमियों की नहीं सुनती हैं तो जलसा सुनेंगी। एक मौलाना साहब खुतबा मस्जिद में दे रहे थे, उनका खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा। तो बीवी ने कहा क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो, आज मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है क्या? तो इमाम बेचारा घर का आदमी बोला नहीं, मौलाना साहब ने कहा है खुतबे में जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। तो शौहर परेशान है अपनी बीवियों से और आपने जलसे में इतना पास औरतों का रख दिया है। पूरे जलसे में अपनी चप्पल दिखा रही होंगी, साड़ी दिखा रही होंगी, चूड़ियाँ दिखा रही होंगी और दुकान बता रही होंगी हम कहाँ से ख़रीद के लाए हैं। इनको जलसे में आपने इतना करीब कर दिया। ए भैया, ये रास्ते में सब लोग बैठ जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं।
बैठ जाइए या जाइए, या तो बैठिए या जाइए यहां से। तो इंसानियत का एक सबक पढ़ाया है इस्लाम ने। कुरान की दूसरी आयत पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। इस आयत को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ रहा है इस्लाम। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इससे बड़ी इंसानियत कहाँ मिलेगी? दुनिया के सारे धर्म खाली हैं। वासुदेव कुटुंबकम् कहने वाले बहुत मिलेंगे, सारी दुनिया एक खानदान की तरह है। लेकिन देख लीजिए यूपी के चुनाव में और यूपी के इलेक्शन में जो अक्सरियत है वो अकलियत को इंसान मानती ही नहीं है। पूरा का पूरा चुनाव का प्रचार इसी पर किया जाता है कि हम ही इंसान है, दूसरा इंसान है ही नहीं। और धर्म ये कहता है कि सब एक खानदान की तरह है। इस्लाम ने सारी दुनिया के लोगों को कैसे जोड़ा? या अय्युहन्नास, है संपूर्ण जगत की मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, मुसलमानों नहीं, है सारी दुनिया के इंसानों। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से जन्मा है। तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है। देखिए कैसा खानदान बना दिया है। तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। तुम्हारा बाप आदम, तुम्हारी माँ हव्वा, तुम्हारा बाप आशु और तुम्हारी माँ हिववती शत्रुपा। तुम सब एक ही आशु और शत्रुपा की संतान हो, आदम के बेटे हो और हव्वा के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। अब क्या रह जाता है? इस आयत के बाद इंसानियत का और आला मकाम कहां से पेश किया जाए? क्या एक बाप की औलाद बता देना और हमें हिंदू और ईसाई और सिख और जैनी और बुद्धिस्ट सबको एक ही बाप का बेटा कहकर भाई भाई बना देना, इसके बाद इंसानियत का कौन सा दर्जा बाकी रह जाता है जो इस्लाम देना भूल गया? नाउजुबिल्लाह, इंसानियत के इस ऊंचे दर्जे पर फाइज किया है। पढ़िए पूरा कुरान और पढ़िए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तो आप देखेंगे उसमें इंसानियत के लिए कितनी तालीमात भरी पड़ी है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम सड़क पर चल रहे हो और रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। बल्कि जिम्मेदारी ही नहीं, तुम्हारा फर्ज बन जाता है, बल्कि ये तुम्हारे ईमान से जुड़ी हुई एक चीज है कि उस तकलीफ दे चीज को हटा दो। जिसके अंदर जितना मजबूत ईमान होगा वो तकलीफ दे चीज को उतना ज्यादा हटाएगा। इसको ईमान की एक शाख, एक ब्रांच बता दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ुन व सबून शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, इस्लाम की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। अफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की सबसे अफजल शाख और ब्रांच क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात का इकरार। व अदनाहा, और ईमान की सबसे अदना, सबसे नीची जो शाख है लेकिन वो भी ईमान का एक हिस्सा है, वो क्या है? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में कांटा पड़ा है, ये मत देखो, यहाँ से हिंदू गुजरेगा
चुभे चुभने दो, कोई पत्थर पड़ा है हिंदू टकराएगा गिरने दो, यहाँ तो मुसलमान की बस्ती ही नहीं है। हिंदू का सर फूटेगा फूटने दो, जैनी का फूटेगा फूटने दो, सिख का फूटेगा फूटने दो, मेरे बाप का क्या जा रहा है। अगर इस बस्ती में मुसलमान रहते तो हम हटा देते कि किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। इस्लाम क्या कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं, आपने फरमाया नहीं नहीं तुम्हें उस पत्थर को वहां से हटाना पड़ेगा, चाहे हिंदू गुजर रहा हो या मुसलमान, सिख गुजर रहा हो या ईसाई, जैनी गुजर रहा हो या बुद्धिस्ट, ये इंसानियत तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये ईमान का एक हिस्सा है। उस तकलीफ दे चीज को, केले के छिलके को, कांटे को, पत्थर को या और कोई चीज वहां पड़ी हुई है जिससे इंसान को तकलीफ पहुंच सकती हो, उसको हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान की एक शाख है। लिहाजा उस तकलीफ दे चीज को हटाइए। ये तालीम भरी पड़ी है इस्लाम के अंदर। आपकी बस्ती में कोई कुआं है जिसमें खारा पानी है, आप कोई मीठे पानी का कुआं खुदवा दें या खरीद कर आप उसको वक्फ कर दें, उससे हिंदू भी पानी पिए, मुसलमान भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी।